Assalamu alaikum dear students. Welcome to the Stars Academy Head Office Allama Iqbal Town. Today we are going to start our unit number 6 और यूनिट नंबर 6 में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज किंगडम एनिमिलिया. रिमेंबर किंगडम एनिमिलिया में हमने एक पूरा फ्लो चार्ट डिस्क्राइब किया था और मैंने आपसे कहा था कि इस पूरे फ्लो चार्ट को अगर आप अच्छी तरह याद कर लें तो उसी में से बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं. राइट, लेट्स सी उन्हीं में से हमने कुछ एमसीक्यूज डिराइव किए हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा. मल्टी सेलुलर एनिमल्स आर रेफर टू एज डैश अकॉर्डिंग टू द टू किंगडम सिस्टम. अब वो मल्टी सेलुलर एनिमल्स की बात कर रहा है कि टू किंगडम सिस्टम में इसको हम कहाँ रखते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल्स को. तो आपको आइडिया है कि जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं उसको हम रखते हैं मेटाजोआ में. दिस इज अकॉर्डिंग टू टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. रिमेंबर, तो याद रखें इसमें राइट आंसर है मेटाजोआ फॉर द मल्टी सेलुलर एनिमल्स के लिए. एंड कैन यू टेल कि यूनिसेलुलर एनिमल्स किस में थे? यस एग्जैक्टली, इसका राइट आंसर है प्रोटोजोआ. रिमेंबर, तो प्रोटोजोआ इज फॉर यूनिसेलुलर एंड ऑब्वियसली मल्टी सेलुलर के लिए मेटाजोआ है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा. लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द फॉर्म अदर ग्लैंड्स एट द डाइजेस्टिव सिस्टम. कौन है, कौन सी लेयर है जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी पूरा एलिमेंट्री जो कैनाल है स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंडिंग एट द एनस, पूरी की पूरी जो सी है वो लेयर फॉर्मेशन हो रही है उसके अंदर, और जो दूसरे ग्लैंड्स की भी लाइनिंग्स बना रही है वो कौन सी लेयर है? तो आपने पढ़ा इट्स एन एंडोडर्म. ओके, तो एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म का आपने फंक्शंस डिस्कस किया था. रिमेंबर, तो अगर आपको याद हो तो इट्स वेरी इजी कि आप बता सकें कि ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग्स और ग्लैंड्स की जो लाइनिंग है वो कौन बनाती है लेयर? एग्जैक्टली जी, एंडोडर्म. सो राइट आंसर इज चार्ली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 3. CNS इज फॉर्म्ड फ्रॉम फॉलोइंग लेयर. आप ख्याल में कौन सी लेयर है जो ये CNS बना रही है? तो अगेन उन्हीं लेयर्स की हम बात कर रहे हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. और आपने पढ़ा ये जो CNS है आपकी इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, दैट मीन्स स्किन, और आपका जो नर्वस सिस्टम है बिलो योर स्किन, तो वो कौन बना रहा है? एग्जैक्टली, द राइट आंसर मस्ट बी एक्टोडर्म. रिमेंबर, एक्टोडर्म दो चीजें बना रही है. नंबर 1 आपका इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम स्किन, और इसमें मौजूद नीचे बॉडी में CNS. क्लियर? तो राइट आंसर हमारे पास एक्टोडर्म, दैट इज चार्ली. क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा. इन एसिलोमेट्स द स्पेस बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इज फिल्ड बाय. आपने पढ़ा, सपोज कीजिए ये एक्टोडर्म है, दिस लेयर इज एक्टोडर्म, और आपने पढ़ा इसके सेंटर में भी एक लेयर है, दिस लेयर इज ऑब्वियसली एंडोडर्म. ठीक, और इसके बीच में जितनी भी स्पेस है आपने पढ़ा ये कौन फिल्ड अप करता है? क्योंकि ये एसिलोमेट्स है, एंड इफ यू रिमेंबर ए मीन विदाउट, किसके विदाउट? सिलोमेट, सिलोम नहीं है. सो विदाउट ये सिलोम है. क्यों? क्योंकि इनके बीच में ये जो स्पेस है दिस इज फिल्ड बाय अ लूज सेलुलर टिश्यूज, और वो कौन है? आपने पढ़ा इट्स अ मेसेनकाइमा. रिमेंबर, तो याद रखिए दिस स्पेस इज फिल्ड बाय मेसेनकाइमा. ओके, तो हमारे पास राइट आंसर अल्फा है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 5. क्लीवेज और डिवीजन ऑफ जाइगोट इज स्पाइरल और डिटर्मिनेट. याद है आपको स्पाइरल क्लीवेज? ये एक सेल है, इससे नेक्स्ट इस तरह सेल बनेगा, इससे नेक्स्ट इस तरह सेल बनेगा, और देन इस तरह मूव करते चले जाएंगे. राइट, देन ये
और देन ये इस तरह का, राइट। तो ये क्या है ये, दिस इज ऑब्वियसली स्पाइरल क्लीवेज, और यू कैन से डिटर्मिनेट बिकॉज हर सेल को पता है उसका फ्यूचर क्या है, कि उसने फ्यूचर में क्या बनना है, डिटर्मिनेट है। ओके, तो आपने पढ़ा ये किस में होता है, अंडरस्टूड है, दैट मस्ट बी प्रोटेरोस्टोम्स। ओके, और इसका ऑपोजिट क्या है, रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। याद आया, तो ये किस में होता है वाला आपने पढ़ा, दैट इज इन द ड्यूटेरोस्टोम्स, बट हियर आंसर इज अल्फा है फॉर द स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट क्लीवेज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, द सिलोम इज अ कैविटी। सिलोम की आप डेफिनेशन दे रहा हो कि सिलोम एक कैविटी है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, यानी सपोज ये एक एलिमेंट्री कैनाल है और ये आपकी बॉडी वॉल है सपोज। ठीक, तो ये जो कैविटी बन रही है, दिस इज अ सिलोम। सो द कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल, दिस इज बॉडी वॉल, एंड ऑब्वियसली दिस इज एलिमेंट्री कैनाल, इसके बीच में ये जो स्पेस है, दिस इज लाइंड विथ। अब आपने पढ़ा सिलोम की डेफिनेशन तब पूरी होती है जब इस बॉडी कैविटी को दोनों तरफ से लाइन किया होगा, दोनों तरफ से कवर किया होगा, यानी इधर से भी ये कवर्ड है, ठीक, और अंदर से भी ये कवर्ड है। एंड इफ यू रिमेंबर, ये दोनों लेयर्स किसकी हैं भला, डेफिनेटली ये दोनों लेयर्स हैं किसकी, एग्जैक्टली जी, दैट इज ऑफ मेसोडर्म की है। अंडरस्टैंड हुई बात आपको। और आपने पढ़ा दोनों मेसोडर्म कौन सी है, बाहर वाली आपने पढ़ा पैराइटल मेसोडर्म, ठीक है जी, पैराइटल मेसोडर्म, और ये जो अंदर वाली है इसको हम नाम दिया विज़रल मेसोडर्म, रिमेंबर दैट। ओके, तो यहां पे हमारे पास राइट आंसर क्या बनेगा वाला, ऐसी बॉडी कैविटी को सिलोम कहेंगे जो कैविटी या ऊपर और नीचे से या अंदर और बाहर से मेसोडर्म से कवर्ड होती है। अंडरस्टैंड होगी बात, तो राइट आंसर मस्ट बी चार्ली। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, ओनली फाइला हैविंग अ रेडियल सिमेट्री। अब अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्ट लिया था प्रोटिस्ट से, और प्रोटिस्ट से हमने कहा था दो ग्रुप्स ओरिजिनेट होते हैं, एक पैराजुआ और एक यूमेटाजुआ। रिमेंबर, पैराजुआ में हमने कहा था कौन सा फाइला बनता है, पोरीफिरा, और इसमें हमने कहा था दो ग्रुप्स बन जाते हैं, एक रेडियल सिमेट्री और एक बाइलेटरल सिमेट्री। रिमेंबर, और इस रेडियल सिमेट्री में कौन सा फाइलम आता है आपने पढ़ा, दैट इज ऑब्वियसली नाइडेरिया। तो इसमें आपने पढ़ा जी नाइडेरिया है। तो दिस इज द ओनली फाइलम हैविंग व्हाट, ऑब्वियसली हैविंग रेडियल सिमेट्री। तो राइट, दैट्स व्हाई हमारे पास जिसमें रेडियल सिमेट्री है उसका राइट आंसर नाइडेरिया है, फाइलम नाइडेरिया, या आप इसको क्या पढ़ते हैं, यस, फाइलम सीलेंट्रेटा। रिमेंबर, तो राइट आंसर अल्फा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द ओनली फाइला विच डू नॉट हैव एनी सिमेट्री। अगेन वही बात कि हमने पढ़ा प्रोटिस्ट, और इसी से क्या बन गए, पैराजुआ एंड यूमेटाजुआ, और पैराजुआ से क्या बन गया, ठीक है जी, पोरीफिरा। ठीक, और इसी में कोई सिमेट्री, क्योंकि सिमेट्री तो यहां से स्टार्ट हो रही है ना, ठीक है, सिमेट्री इधर से स्टार्ट हो रही है, और अभी हमने कहा कौन सी सिमेट्री, ऑब्वियसली रेडियल एंड एग्जैक्टली जी बाइलेटरल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री तो इधर से स्टार्ट होगी। क्लियर? तो किस में सिमेट्री नहीं है, आई अंडरस्टूड दैट मस्ट बी पोरीफिरा है। ओके, तो हमारे पास राइट आंसर है चार्ली। क्लियर द पॉइंट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 9, virtually all biologists believe that animals are evolved from, और अभी मैं आपसे यही डायग्राम बनाई जा रहा हूं, और वो क्या है, हम स्टार्ट कहां से करते हैं, प्रोटिस्ट से। हम कहते हैं इधर से ही ग्रुप्स ओरिजिनेट हुए हैं, कौन से,
एक ऑब्वियसली पैराजोआ, और एक को क्या बोलते हैं? यस, यूमेटाजोआ। तो कहां से स्टार्ट लिया? एग्जैक्टली जी, प्रोटिस्ट से स्टार्ट लिया। और तो प्रोटिस्ट याद रखिएगा, विचुअली ऑल बायोलॉजिस्ट इस चीज पे बिलीव करते हैं क्या, कि ये इंसेस्टर जो है दे आर प्रोटिस्ट। तो ऑब्वियसली राइट आंसर मस्ट बी बीटा है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्यूडोसिलोमेट्स? अगेन उसी फ्लो चार्ट को देखिए आप, उसी फ्लो चार्ट को आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा क्या, कि जो सीलोमेट्स हैं, स्यूडोसिलोमेट जिनमें फॉल्स कैविटी है, वो एक ही है, और वो क्या है बोला? नीमाटोड्स या स्कैल्मनथीस। ओके, तो हमारे पास ये वो फाइलम है जिसमें फॉल्स कैविटी होती है। इज दैट क्लियर? ओके, सो ये था हमारे पास यूनिट नंबर 6 अबाउट किंगडम एनिमिलिया। आई होप कि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है तो यू मे आस्क ऑन द स्टार्स व्हाट्सएप ऐप, और यू मे ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।